नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं दुनिया भर के कलेशों को। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो और उसमें अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से एंट्री करता है और क्या क्या उसने खोया, किस तरह से यूरोपीय देश भी उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावे हम बात करेंगे कि किस तरह से इजराइल और ईरान के युद्ध में वह प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका कूदा, तो कूदने के बाद किस तरह से उनके जो आकांक्षाएं थी वह किस तरह से पानी में बह गया। वो सोचा था किस तरह से कि 3-4 दिन में हम खत्म कर देंगे इस कहानी को, अर्थात इस युद्ध को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किस तरह से पानी फिरा हम ये बताएंगे। साथ ही हम ये बताएंगे आज कि किस तरह से अमेरिका एक और युद्ध में फंसने वाला है। कहीं अमेरिका और चीन युद्ध तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पहला कारण हम लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से लगभग 4 साल के ऊपर भी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध में तो रूस ने तो अपना बचाव कर रहे हैं और यूक्रेन को किस तरह से अमेरिका यूरोपीय कंट्री ने अपना सामान दे करके, किस तरह से मिसाइलें दे करके और छोटे छोटे ड्रोन्स दे करके किस तरह से अभी से 4 साल से भी अधिक युद्ध को थाम लिया है। तो अभी तक क्या हुआ, इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते थे मेरे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटा के अंदर में युद्ध को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। अलास्का में ये वो दोनों नेता बात भी किए बैठ करके, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप, क्या हुआ, कुछ परिणाम नहीं निकला। उल्टे और ही जेलेंस्की को ही रोष या बर्दाश्त करने के लिए कहा गया। चलिए, ये तो पुराना हो चुका है। हम चलते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में। यह स्टेट ऑफ हार्मुज है। इस पर हम बहुत सारा डिटेल बोलने वाले हैं कि ये तो हम समझते हैं, सबने जानते हैं कि इजराइल ईरान को नहीं देखना चाहते, ईरान इजराइल को नहीं देखना चाहते, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन इसमें अमेरिका अपना चौधरी बन करके चौधरीपनी दिखाने लगा। वो चाहता था कि हम यहाँ पर जिस तरह से ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को हम उठा ले गए और वहां अपना पपट बैठा दिए, तो वही सोचा कि हम यहाँ पे आएंगे ईरान में, खेमनेई को मार देंगे, 2-4 गो सुप्रीम लीडर को मार देंगे, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन की कहानी 2-4-10 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी सोच पर किस तरह से पानी फिर गया, आइए हम देखते हैं। हुआ यूं कि 28 फरवरी के बाद लगभग 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि युद्ध तुरंत ही रुक जाएंगे, बल्कि ये लंबा खींचने वाले हैं। कहीं ऐसा लगता है सालों साल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ईरान तो भले दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली 2 देश और 2-4 गो देश और है। क्योंकि निश्चित सच, ये सच है कि आप यूक्रेन को मदद कर रहे हैं अपने फायदा के लिए, तो निश्चित रूप से इसको भी फायदा देगा। रूस है, चीन है, काहे न देगा, सबने तो अपना फायदा देखता है। लेकिन चीन इसी जो है ना मौके का फायदा किस तरह से उठाएगा हम बताएंगे, लेकिन पहले हम इसको कर लेते हैं। ईरान ईरान पे ये युद्ध को थोपा इजराइल ने, और साथ ही साथ अमेरिका आ गया। ये इस डर से यहाँ पर वो परमाणु बम बनाएंगे। आप एक चीज को देखेंगे, अगर ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन अगर यूक्रेन या कुछ भी मतलब वो खुद कर रहे हैं, अमेरिका सब खुद कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो चलते हैं, इस तरह से ईरान ने अमेरिका को बहुत ही परेशानी में डाल चुका है। वहां के संसद में भी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जो है कई बार बोला जा चुका है कि ये फालतू का युद्ध को थोपा गया है, यार इसमें अमेरिकी सेना फालतू का मर रहे हैं और खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसने जो शहीद ड्रोन है ईरान का, ईरान ने शहीद ड्रोन से, शहीदे नाम है उसका इसलिए क्योंकि वो जाकर के शहीद हो जाते हैं, तो उसने परेशान करके रखे हैं। हाई पावर टेक्नोलॉजी जो रडार सिस्टम था अमेरिका का, मात्र 18 लाख 15 लाख 18 लाख के जो शहीद ड्रोन है, वो जो है ना उसको बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, और उसने कुछ नहीं कर पाया। और अब बताइए, और साथ ही साथ उसने क्या करता है, गुब्बारा वाला जो कि हेलीकॉप्टर या टैंक है, गुब्बारे वाला टैंक को जो है मैदान में उतार देते हैं ईरान ने, और अमेरिकी सेना उसको जो है असली में समझ करके उसको क्या करते हैं, उस पर करोड़ों रुपया का मिसाइल, हजारों करोड़ का मिसाइल क्या करता है, उसमें गुब्बारा में बर्बाद कर देता है यहाँ पे। अब देखिए चित्र, अब सोचिए ड्राइंग जो सिखाई जाती है स्कूलों में, अब पता चला किस तरह से यहाँ पे काम आती है। तो चित्र बना करके जमीन पर जो है उसने चित्र बना करके
अमेरिकी सेना को बेवकूफ बनाते हैं और खाली जमीन पर मिसाइल, लाख करोड़ रुपया का मिसाइल वो बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से चकमा दे रहे हैं ईरान ने अमेरिकी सेना को। साथ ही साथ अब देखेंगे यहाँ पे कि वो जो कह रहे थे कि यहाँ पे कि हम यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल की टैंकरों को हम सुरक्षित निकाल देंगे, अमेरिका अब पीछे हट गया। वो चाह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, लेकिन इसने, ईरान ने सबकी दुनिया के कमजोर पॉइंट को ये पकड़ लिया है। यहाँ से करोड़ों लीटर तेल, करोड़ों जो टैन तेल है, क्रूड ऑयल है, इससे निकलता है डेली का डेली। और यहाँ पे सबने क्या कर दिया, यहाँ पे ईरान ने इसको बंद कर दिया। अमेरिका बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो भी निकलेगा आराम से निकल सकता है, हम देंगे उसकी सुरक्षा। लेकिन इसने खुद बोला हम देख लेते हैं कि कैसे जो है ना यहाँ पे सुरक्षा वो देते हैं। तो अब तो और भी इसने हथियार बना लिया है और ये सीधा ईरान अभी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, ये युद्ध को लंबा खींचेगा। इसने यहाँ पे कंट्रोल तो कर ही लिया है ईरान ने, यहाँ अब उनकी मर्जी के बिना कोई भी जहाज निकलने वाला नहीं है। साथ ही साथ अब इसने डॉलर पर वार किए हैं ईरान ने साफ शब्द में कह दिया है कि जो भी इधर से निकलेंगे या तेल लेकर के या एलपीजी गैस लेकर के, तो वह अगर अमेरिकी डॉलर में व्यापार करके निकले हैं या अमेरिकी डॉलर को लेकर के व्यापार कर रहे हैं या तेल लेने आए हैं, तो उसको हम निकलने नहीं देंगे। तो ये तो सीधा जो है ना उसके कमजोर पॉइंट पर जो है ना दुखती हुई नस को दबा दिया है ईरान ने। अब यहाँ पे इसका हालत खराब हो जाएगा आगे चल करके। अभी इसी के वजह से जो है ना भारत में भी जो सिलेंडर या फिर एलपीजी, उसके बाद तेल का जो है ना असर दिखने को थे या फिर अफवाहें फैली हुई थी, तो कुछ ही देर में क्या हो गया, संभल गया। और अभी जो है ना ईरान के तरफ से भी जो है ना गैस आ गए और रूस से भी जो है ना तेल आ गया। तो भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तेल और गैस की किल्लतें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया कि यहाँ पे ईरान युद्ध में अमेरिकी पोल खुल गई, अमेरिका फेल हो गया। यहाँ पे हर जगह वो फेल, एक दिन हम वीडियो बनाएंगे उसमें किस तरह से अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों से हर जगह फेलियर होते जा रहे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। अभी हम चलते हैं एक और जो बोल रहे थे हम कि ईस्ट चाइना सी में, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी में चीन का बहुत सारे मछुआरे वाला जहाज, अर्थात मछली पकड़ने वाला जो जहाज नहीं, नाव कह सकते हैं, वहां पे देखा गया है एक वृत्त के सर्किल में। ऐसा लगता है कि भविष्य में वह ताइवान पर कब्जा करने के फिराक में है और चाइना इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। कारण यह है कि यहाँ पे वो जो ताइवान पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा डर है चाइना को अमेरिका से भिड़ना। तो लेकिन यहाँ अमेरिका दो फ्रंट पर लड़ रहा है, एगो रूस और यूक्रेन के बीच में यूक्रेन को मदद दे रहा है, और साथ ही अभी जबरदस्त जो हो रहा है वो ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका जो आया हुआ है अमेरिका। तो ऐसी परिस्थिति में वो दोनों जगह उलझ चुके हैं। 4 साल से जो है ना इसको मदद दे रहे हैं अमेरिका ने। इसका मिसाइलें बहुत सारा खत्म हो गए, इसका पैसा भी बढ़ा देगा। रूस और ईरान और इजराइल युद्ध में जो है ना ये अपना बहुत सारा पैसा भी खो दिए, हथियारों को भी खो दिए। ऐसी परिस्थिति में यहाँ को कुछ बोलने वाला नहीं है अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उसको अब हमें नहीं लगता है कि उनकी क्षमताएं हैं कि वो चाइना से भी आकर के भिड़े। खूब ज्यादा से ज्यादा वो इधर से जापान से साउथ कोरिया से अपनी मदद भेज सकते हैं, लेकिन वह उसी फ्रंट पर जो है चीन भी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हमें अमेरिका से निपटना है। लेकिन अमेरिकी, हमें लगता है अगर अमेरिका, रूस, यूक्रेन, उसके बाद इजराइल, ईरान और चीन से अगर भिड़ेंगे तो ये एक प्रकार से कहा जाता है ना कि दो नाव पे अगर पैर रखते हैं तो किसी पर एडजस्ट नहीं होंगे बल्कि बीच में गिरेंगे। तो बस वही हाल होने वाला है। यहाँ पे ये डॉलर को स्वीकार कर दिया यहाँ पे, और साथ ही साथ उसने ब्रिक्स कंट्री को भी जो है सता ही रहा है। तो आगे चल करके इसका बहुत ही जो है ना दुखद परिणाम होगा अमेरिका के लिए। साथ ही साथ हम जो चाइना की बात की है, ताइवान पर हमला करने के बाद अगर ऐसा हुआ कि चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि भारत को भी पीओके पर हमला कर देना चाहिए और पीओके को ले लेना चाहिए? शायद ये सही टाइम होगा कि किस तरह से, अगर वो जिस तरह से ये चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि अमेरिका भी उधर फंसा हुआ है। नाटो कंट्री और जो यूरोपीय कंट्री है चाइना के फेवर में है ही। तो ऐसी परिस्थिति में यही टाइम भी होगा कि भारत को पीओके ले लेने का। तो आगे चलते हैं, आगे देखना है हमें कि क्या ऐसा सिचुएशन बनेगा। ऐसा सिचुएशन बनेगा तो बहुत सारे ऐसे कंट्री का छूटा हुआ हिस्सा है जो कि इसमें कवर कर लेगा वो टाइम आने पर। तो
आगे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या कब्जा कर लेना चाहिए? ऐसा अगर टाइम आएगा तो भारत को भी पीओके, क्योंकि लंबे अरसे से हम लोग इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि हमें पीओके एक दिन लाना है, तब हमारा एक पूर्ण भारत दिखेगा। तो आगे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।